कश्मीरी पंडित पीड़ित थे, वहाँ का दलित ओबीसी जो इधर से जाके बसा था वो नहीं पीड़ित था, उसके लिए बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही है? हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के अनुसार देश को चलाया जाए। संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग। संविधान का क्या नाम है? भारत का संविधान, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब राहुल गांधी बार बार ये बोल रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, केजरीवाल बोल रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तमाम तरह का सिलेबस में पाखंड समाहित करके देश में पढ़े लिखे मूर्खों की फौज खड़ी कर दी। पूरे भारत के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन है पूरे देश के अंदर, अर्जक संघ के अलावा देश के किसी छोटा बड़ा संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रांतीय स्तर का, किसी के अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं है, राष्ट्रीय सोच नहीं है। शिक्षा के बारे में किसी का कोई, वो दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए आस्था आस्था चिल्लाते हैं। वो 100% इस बात को जानते हैं, संघ बीजेपी इस बात को भली बात जानते हैं, और शंकराचार्य ये लोग भी जानते हैं कि राम भगवान या कोई भगवान है ही नहीं। लेकिन ये SC ST OBC, ये देश के 90% जो किसान मजदूर का मेरा वर्ग है, मेहनत का शूद्र के ऊपर उनका सीधा निशाना है। ये जागरूक न हो जाए, सचेत न हो जाए, अपने हक अधिकार को मांगने न लगे, इसलिए पाखंड फैलाते हैं। अधम जाति में विद्या पाए, भय अथाए दूध पिलाए। नीच जाति को शिक्षा देना उसी तरह खतरनाक है जैसे सांप को दूध पिलाने से जहर बढ़ जाता है। तो जिनके अंदर इतनी गंदी सोच है, वो देश के ये कमेरे वर्ग को, लोगों को ये अधिकार दे देंगे, इनको व्यवस्था दे देंगे कि साहेब बंदगी दिमाग से निकाल लोगे पाखंड और भ्रमजाल रूपी गंदगी, तभी सुधरेगी जिंदगी, नहीं जिंदगी बर्बाद है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे बीच संत निर्मल साहब जुड़े हुए हैं। संविधान उसको बचाने की बात बहुत सारे सामाजिक संगठन करते आ रहे थे। संविधान कैसे खतरा में ये भी बताते थे, संविधान हम सभी के लिए क्यों ज़रूरी है ये भी बताते थे। संविधान पे ये अचानक खतरा कैसे आने लगा? हमें और देश के लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना के तैयार किया, तो वह पूरे देश में रहने वाले हर तरह के, हर वर्ग के, हर धर्म के नागरिकों के लिए क्या व्यवस्था उन्होंने दिया। संविधान बनकर जब तैयार हुआ तो उन्होंने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते समय अपने संबोधन में कहा था कि भारत में लंबे अरसे से जो गैर बराबरी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बढ़ी थी, उन्हीं गैर बराबरी के कारण ही देश को लंबी विदेशी गुलामी का झेलना पड़ा। अच्छा। अगर देश को आप बचाना चाहते हैं और उसी गुलामी से निजात पाने के लिए तमाम लोगों ने तमाम तरह की यातनाएं झेली, तमाम तरह के लोगों ने संघर्ष किया, लाखों ने लोगों ने कुर्बानी दिया, तब कहीं जाकर देश को आज़ादी मिली। अब देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि देश में लोकतंत्र कायम रखने और आज़ादी को कायम रखने के लिए हमें जल्द ही ये जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है इसे जल्द ही मिटाना होगा। अगर यह मिटाया नहीं गया तो ये लोकतंत्र का जो महल तैयार किया जा रहा है ये मिट्टी में मिल जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर की एक महान सोच थी, बहुत दूरदृष्टि से उन्होंने भारत को देखा, सम्राट अशोक काल के भारत को, बीच के भारत को, उसके पूर्व के भारत को जो उन्होंने अध्ययन किया, बहुत महान सोच के आधार पर उन्होंने संविधान तैयार किया। और उसके बाद फिर उन्होंने देश के लोगों से आह्वान किया कि ये बड़ी परेशानी, मुसीबतों और तमाम तरह के संकटों का सामना करते हुए देश को आज़ादी मिली है, तो देश के लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपने शरीर के आखिरी खून के बूंद तक संघर्ष जारी रखना है। अगर आप इसमें नाकाम रहे तो आपका ये आज़ादी, आपका लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने संविधान के बारे में कहा कि संविधान में लिखित नीतियां या बातें कितनों ही खराब क्यों ना हो, इस संविधान को देश पर लागू करने वालों की अगर नीयत साफ होगी तो देश में एक एक समस्या का समाधान होते हुए ये देश विश्व की एक महान शक्ति बनेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि संविधान में लिखित नीतियां या बातें कितनों ही अच्छी क्यों ना हो, अगर संविधान को चलाने वाले, लागू करने वालों की नीयत खराब होगी तो देश में एक एक तरह से
तमाम तरह की समस्याएं बढ़ते बढ़ते एक दिन ये विश्व की एक बहुत कमज़ोर देश हो जाएगा और विदेशी शक्ति का गुलाम हो सकता है। ये संबोधन उन्हें दर्द था आज़ादी के बारे में कि आज़ादी, इसलिए आज़ादी के समय भी उन्होंने, जब आज़ादी का आंदोलन चला तो बहुत सारे लोग आंदोलन में शरीक हुए। जब डॉक्टर अंबेडकर से कहा गया कि आप सम्मिलित होइए, तो उन्होंने कहा भाई आज़ादी हमारे लिए थोड़ा न है, ये आज़ादी लड़ने वाले लोग कुछ और हैं। आप अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, हम ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, तो हम किस बात की आज़ादी की लड़ाई लड़ें। लेकिन उनको कई तरह से समझाया गया इसके बाद कि भाई सबको समानता का अधिकार मिलेगा, सबको खुशहाली मिलेगी, सबको अधिकार व्यवस्था मिलेगी, ये तमाम बातें जब समझाया गया तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। उसी तरह उसी बीच में और आज़ादी के पहले भी जो पूना पैक्ट हुआ वो भी एक घटना है, एक बड़ी घटना है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। संविधान तैयार हुआ, संविधान देश पर लागू हुआ। आप देखिए आज़ादी के 75 साल में संविधान को लागू करने वाले लोगों ने अगर ईमानदारी पूर्वक लागू किया होता तो पहली बात यह है कि भाजपा जैसी सांप्रदायिक और राष्ट्र विरोधी पार्टी केंद्र की सत्ता में आ ही नहीं सकती थी। अच्छा। इसका मतलब यह है कि लोगों ने संविधान की कसम खाया और संविधान के अनुसार काम करने के बजाय वर्ग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद की दुर्भावना से लोगों ने काम किया। अब उस पर अगर व्यापक समीक्षा में हम जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उस पर विस्तार नहीं देना चाहते हैं। और उसी का एक नतीजा ये निकला कि चलते चलते जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, दलित, हिंदू, मुसलमान के नाम से राजनीति करने वाले लोगों ने संविधान जब सत्ता में आए, एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, ये सारी चीज़ बनने के बाद संविधान की कसम भी खाए, लेकिन संविधान को ईमानदारी से लोगों ने लागू नहीं किया। ईमानदारी से लागू करना क्या, वो उसको समझ ही नहीं पाए और अपने अंदर जो पुरानी ग्रंथियाँ थी वर्ण भेद का, धर्म भेद का, उसी धर्म भेद और वर्ण भेद की दुर्भावना से ग्रसित होकर एक एक काम करते गए। ये आज धीरे धीरे चल के ये नतीजा आया। ऐसी स्थिति आई, आज संविधान बचाने के लिए तमाम राजनीतिक दल खड़े हैं। संविधान बचाने के लिए, संविधान को लेकर लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। 2024 के चुनाव के पहले किसी ने नहीं कहा, किसी दल ने नहीं कहा, भले कोई संस्था या संगठन बराबर बोलता रहा हो, बात अलग है, लेकिन ये ऐसी नौबत आई। और संसद में भी लोग संविधान के प्रति दिखाते हुए संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे लगाए। आखिर कौन ऐसी बात आ गई? कोई घटना है? ये इसलिए हुआ कि भाजपा के सांसद और मंत्री वो चुनाव के दौरान 400 पार के नारा लगाते हुए और ये भी बोले कि हम 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं कि संविधान 400 पार, हम 400 सांसद से ज़्यादा हम जीतेंगे तो संविधान को ही हम बदल देंगे। बहुत सारे उनके नेता लोग बयान दिए। तो ये उनके जो बयान था तो इसलिए विपक्ष को बल मिला और जनता जो देश के अंदर जो संविधान लोकतंत्र की बात कर रहे थे, भले ही बिखरे हुए लोग थे, वो सब लामबंद होकर एनडीए के खिलाफ में लामबंद होकर वोट दिए। अब आप कहेंगे कि जब सब लोग वोट दिए तो फिर सत्ता में क्यों नहीं आए? सत्ता में आने का ना आने का मूल कारण यह है कि जो चुनाव आयोग में बैठाए गए जो चुनाव आयुक्त हैं वो चुनिंदा बेईमान लोगों को बैठाया गया और इनकी पूरी योजना है कि संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति के अनुसार देश को चलाया जाए। अब सारे संस्थान, हम पिछले वीडियो में हम बोले थे, सारे संस्थान जो विकासशील था, सब लाभप्रद था, उसको आखिर ये औने पौने दाम में क्यों बेच रहे हैं? इनको देश को फूंकना है, देश को बर्बाद करना, बाकी इनको कुछ नहीं करना है। और मोदी कुछ नहीं, मोदी एक चेहरा है, मोदी अमित शाह एक चेहरा है। जैसे नौटंकी होती है तो नौटंकी में मास्टर पीछे रहता है प्राउंटिंग करने के लिए और उसके बाद भेजता है कि जोकर जाएगा, कि नाचने वाला जाएगा, कि जज जाएगा, कि कप्तान जाएगा, कि डाकू जाएगा। ये जिसको जिसको भेजता रहता है वो अपना रोल उसका निश्चित रहता है, वो करता है। ये सब चेहरा हैं। अच्छा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सब चेहरा हैं। उसका मुख्य कलाकार जो है मोहन भागवत, उसके कलाकार लोग बैठे हैं, पीएमओ कार्यालय में बैठे हैं, राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं, सारे मंत्रालयों में बैठे हैं, सारे राज्यपालों के यहाँ बैठे हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग,
संविधान का क्या नाम है? भारत का संविधान, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब राहुल गांधी बार बार ये बोल रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, केजरीवाल बोल रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और उसके बाद संजय, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बोल रहे हैं हिंदुस्तान। ऐसे तमाम लोग। अब आप बताइए, इनको अपने बोली में परिवर्तन करना चाहिए ना। या तो ये मूर्ख हैं या तो बदमाशी कर रहे हैं। जब संविधान के प्रस्तावना में लिखा हम भारत के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग, हम हिंदू लोग, हम मुसलमान लोग, ये तो नहीं लिखा। हम भारत के लोग माने पूरे भारत के रहने वाले सारे लोगों के बीच में है। तो भारत का संविधान, तो भारत का संविधान, भारत के पर आपको सब चीज़ फोकस करना चाहिए, बोलना चाहिए। भारत में लोकतंत्र कायम होगा, संविधान कायम होगा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे संघ उनको भी चला रहा है। आरएसएस जो संविधान को ख़त्म करना चाहता है, या तो उनके पीछे लगा है या तो उनके आगे पीछे कार्यालय में बैठा हुआ है, जो उनको किसी न किसी रूप में मिसगाइड करता रहता है कि आप ये बोली बोलिए, आप ये बोली बोलिए। ये बोली बोलने से काम चलेगा? संविधान में व्यवस्था है। डॉक्टर अम्बेडकर एक महान सोच के आधार पर संविधान बनाए थे। उसमें लिखा है कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर पूरे देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था दिया जाए। इसमें जाति कहीं दिख रहा है? कोई धर्म दिख रहा है? देश में रहने वाले सभी। और अभी नहीं पूरा हुआ, 65 साल बीत गया। और उसके बाद आप देखिए इसके अंदर जो उनके गंदे विचार लोगों के अंदर है, उसके अंदर जो शिक्षा नीति सिलेबस जो तय किया गया, उसमें एक तरफ सच्चाई एक तरफ झूठाई। तो सच्चाई पढ़कर आदमी को उत्साहित होता है, झूठाई पढ़कर वो पाखंड से मूर्छित हो जाता है। अब एक उदाहरण हम आपको देंगे, समझ में आ जाएगा। अब उस एक बच्चा जब छोटे क्लास में 2-3 दर्जा में रहता है, तो हमारे पूर्वज जैसी पुस्तक में महापुरुषों के या हमारे पूर्वज की, उसमें पढ़ाया गया कि गंगा का स्वर्ग से उतरना, और उसमें बताया गया कि भगीरथ ने उनके 60,000 पुरखे पता नहीं कहाँ थे, और उनको तारने के लिए वो कहीं कि क्या होना चाहिए, तो फिर गए ब्रह्मा को तपस्या किए। ब्रह्मा खुश हुए तो उन्होंने कहा क्या करना है, कहीं हमारे पुरखों को तारिए। तो कहीं कि भाई अब देखो ऐसा है, हम रोक छोड़ तो देंगे कमंडल से, लेकिन इसको रोकेगा कौन? कहीं आप ही बताइए। कहीं शंकर के पास जाओ, जटा वो तैयार हो जाएं तो फिर हम छोड़ देंगे। तो फिर गए वहाँ तपस्या किए। ये घिसी मिट्टी कहानी है, अप्राकृतिक बेवकूफ़ी की बात, लेकिन कहानी जो गढ़ी गई है। और उसके बाद वहाँ तपस्या किया, तो उसके बाद कहीं क्या बात है बोलो, कहीं ऐसी सी बात है, कहीं जाके कहो। तो ब्रह्मा के कमंडल से निकली और शंकर की जटा से होते हुए पृथ्वी पे आई। भगीरथ आगे आगे चले और गंगा पीछे पीछे चली, और उसके बाद उनके 60,000 पुरखों को तार दिया। एक उसी बच्चे को एक कक्षा में ये पढ़ाया जाता। अब जो बच्चा अगली कक्षा में जाता है, भूगोल की पुस्तक में उसमें पढ़ाया जाता है गंगा नदी की उत्पत्ति। अब उसमें दिया गया गंगा नदी की उत्पत्ति में कि गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक पहाड़ी से निकलकर फला शहरों से बहती हुई जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वही बच्चा एक जगह कमंडल से पढ़ रहा, वही बच्चा अगली कक्षा में जाके हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक पहाड़ी से निकलकर फला शहरों से बहती हुई जाके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अब आप ये बताइए, जिस देश में जो सच्चाई पढ़ाई जाएगी वो देश जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? हैं? तो अब तो इस तरह से पढ़े लिखे लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा, अब आप देखिए, अगर बच्चा पूछ ले मास्टर साहब ये सही है कि ये सही है, तो मास्टर साहब क्या जवाब देंगे? तो मास्टर साहब चालाकी से कहते हैं, जब इसका विषय आओ तो ये लिख देना, इसका विषय आओ तो ये लिख देना। सत्य क्या है मास्टर भी बताने में अक्षम है। तो इस तरह से तमाम तरह का सिलेबस में पाखंड समाहित करके देश में पढ़े लिखे मूर्खों की फौज खड़ी कर दी। और हम तो बम्बई में एक पुस्तक जारी किए थे, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर और भारतीय शिक्षा व्यवस्था के नाम से वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे लोग यही बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। इसके अलावा दाएं बाएं किसी को ज्ञान नहीं था। तो वहाँ पर हमको मौका मिला बोलने के लिए। 1992-93 की बात रही, 91-92 की। और उसके बाद फिर हमने किताब लिख दिया और हमने कहा कि ये डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले जो अनुयायी अपने को बनते हैं, ये डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, जानते कोई नहीं है। अगर ये जानते तो ये भाषा नहीं बोलते, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की सोच क्या थी कि शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का मतलब है कि विवेक बुद्धि जागृत हो जाए। वो सही गलत
का अंतर करने में सक्षम हो जाए, हितैषी दुश्मन की पहचान करने में सक्षम हो जाए, तब वो शिक्षित है। अगर वो हितैषी और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकता है, सही और गलत के अंतर नहीं छांट सकता, वो शिक्षित नहीं है। साक्षर है, पढ़ा है, लिख सकता है और पढ़ सकता है, इसके अलावा सही गलत बता नहीं सकता, वो शिक्षित नहीं, वो साक्षर है। इसीलिए हमने उस पुस्तक में लिखा, पूरा लिखते लिखते अंत में सारांश में, अंतिम में, उपसंहार में हमने लिखा, भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों ने जो शिक्षा नीति तय करके शिक्षा व्यवस्था दिया है पूरे देश में, इससे पढ़े लिखे लोगों की एक मूर्खों की फौज देश में खड़ी हो रही है और इन्हीं पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही भारत का पतन होगा। ये 1991 की बात हमने कहा। 1900 बाबरी मस्जिद कांड के पहले किताब छपकर अम्बेडकर मैदान में मेला में किताब बिक्री में लगा था, 2 भाषा में, हिंदी और मराठी में। और एक पुस्तक हमारी छपी हुई थी, लिखी हुई छपी थी, वो राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद और भारत। तो ये देश बड़ा है ना कि मंदिर मस्जिद, लेकिन देश को पीछे करके, संविधान को पीछे करके मंदिर मस्जिद के विवाद करने वाले लोगों ने देश को खतरे में डाला। तो ये सारी चीज़ है। हमारा तो बहुत पहले से कहना है कि भाई शिक्षा नीति गलत है। और ये भी आप जान लो, पूरे भारत के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन पूरे देश के अंदर, अर्जक संघ के अलावा देश के किसी छोटा बड़ा संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रांतीय स्तर का, किसी के अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं है, राष्ट्रीय सोच नहीं है। शिक्षा के बारे में किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं। कोई शिक्षा के बारे में कुछ कहते हैं, सिर्फ ये कहते हैं बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हमने तो एक जगह कहा, भाई बाबा साहब को आप जानते नहीं, मानते हो, आप कितना मानते हो उसके हिसाब से काम कर रहे हो, उसको हम बता दें। बोले क्या बताएं, हम क्या सुन लो। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो तो पढ़ लिए, दूसरा कहा संगठित करो तो शादी कर लिए, 102 हो गए, तीसरा कहा संघर्ष करो तो दोनों प्राणी भिड़ पड़े, और उसके बाद 2-4 बच्चा पैदा कर दिए, उसके बाद कहीं आगे बढ़ गए। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर को पहचानने वाला, जानने वाला बताओ कोई हो तो बता दो। और यही कारण रहा, हमने महाराष्ट्र में हम बोले, हमने कहा बम्बई में, हमने कहा कि यहाँ दलित पैंथर, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी और आरपीआई और दलित पैंथर और क्या नाम भारतीय बौद्ध महासभा, ये कभी कभी अलग अलग संगठन बना के और कभी कभी एकजुट होकर एक मांग बराबर करते रहे कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम कर दिया जाए। अब आप बताइए, हमने वहाँ पूछा लोगों से कि भाई ये नाम बदल देने से क्या होगा। अब कोई शराब की दुकान है, उसमें लिखा है मदिरालय का बोर्ड लगा है, अब उसका बोर्ड हटा के पुस्तकालय लगा दिया जाए बोर्ड, तो वहाँ किताब मिलेगा कि शराब मिलेगा। संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करने की बात कही जाती है कि मनुस्मृति का संविधान आएगा, तो उसमें ऐसा क्या है कि मतलब आप भी भड़क रहे हैं, तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि बाप रे बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या दिक्कत क्या है? मनुस्मृति संविधान आ जाएगा तो हो सकता है कहीं से बेहतर संविधान आ जाए। नहीं तो मनुस्मृति और रामचरितमानस के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। महामना रामस्वरूप वर्मा जो एक IAS की परीक्षा पास किए थे, लेकिन उन्होंने सर्विस करना स्वीकार नहीं किया। अर्जक संघ के माध्यम से भारत सरकार को नोटिस देकर उन्होंने किताब लिखा मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, और रामचरितमानस के बारे में भी लिखा है ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे। वो तो देश के लिए घातक है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण के लिए ही सारी चीज़ लिखी गई है, बाकी सबका शोषण दमन। अब आप बताइए, जात के नाम पर राजनीति करने वाले, कोई सड़क बता दो पूरे भारत में जिस पर एक जाति चलेगा, कोई अस्पताल बता दो जिस पर एक जाति की दवा होगी, कोई ट्रेन बता दो जिस पर एक जाति चलेगा, कोई ये सारा विकास। तो विकास की बात नहीं करते, जाति बिरादरी भरी इकट्ठा हो जाओ, उसके बाद देखो तमाशा। तो बिरादरी के नाम पर नेता नहीं, ठग पैदा हुए, दलाल पैदा हुए, और बिरादरी के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके पास कोई विकल्प है? बस यही है भाइयों, ये सरकार निकम्मी है, ये है वो। अरे भाई निकम्मी है तो तुम क्या करोगे, अपनी बात बताओ। तो पूरे देश के अंदर ये भी आप समझ लो कि रामस्वरूप वर्मा ने, जगदेव प्रसाद ने शोषित समाज दल बनाया था, उसमें चौधरी महाराज सिंह भारती जुड़े थे और तमाम लोग जुड़े थे, उसमें नीति सिद्धांत वक्तव्य विधान कार्यक्रम तय किए थे। बकवास नहीं, हम कृषि नीति क्या होगा, हम सत्ता में आएंगे तो देश में कृषि की क्या व्यवस्था करेंगे, उसकी क्या क्या समस्या, सिंचाई नीति, गन्ना नीति और ये सारा चीज़ है। शिक्षा नीति उसमें है। जो अर्जक संघ ने शिक्षा प्रस्ताव पास किया
उसको शोषित समाज दल ने स्वीकार किया, सरकार के सामने धरना प्रदर्शन दिया आरजक संघ ने ना, दिल्ली से मैंने राजधानी से, यहाँ राज्य की राजधानी उत्तर प्रदेश बिहार के साथ दिल्ली में किया, क्या सरकार ने माना? अगर कांग्रेस ने नहीं माना, बीजेपी ने नहीं माना, ये बाकी जो दल हैं क्या कर रहे थे? इनकी सूबा में सरकारें बनी, ये क्यों नहीं माने? इसका मतलब इन सब के मन में पाप था, ये या तो संघ और बीजेपी के द्वारा प्रायोजित थे। हैं? अच्छा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था तो पूरे देश के सरकारी उपक्रम नहीं उसने ध्वस्त किया था, खाली कुर्सी बचाने के लिए किया था, नेताओं को बंद कर दिया था और कुछ तो नहीं किया था ना। और ये पूरा देश को बर्बाद कर रहे हैं, फूंक रहे हैं। ये सारे दल इकट्ठा क्यों नहीं हो जा रहे हैं? उसमें सारी पार्टियां विलय कर लिए थे, विलय करके एक जनता पार्टी बनी थी, ये क्यों नहीं विलय करके एक पार्टी बना लेते हैं? इसका मतलब सारे दल के मन में बेईमानी है, पाप है, सब लोगों ने लूटा है, अपनी निजी प्रॉपर्टी बनाई है, इसलिए अपनी प्रॉपर्टी को देश के हित में छोड़ना नहीं चाहते, एकजुट नहीं होना चाहते हैं। और ये इकट्ठा क्यों हो गए? इकट्ठा इसलिए ईडी सीबीआई पे दौड़ने लगा, तो देश को दरिद्र बनाने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जब काउंटर करते हैं हम लोग, सवाल करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरा में इसलिए ये सब हो रहा है। अरे ये सब बेईमान लोग हैं। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। मोहन भागवत ने पहले कह दिया, हिंदू न कोई जाति है न कोई धर्म है। ये चाहते हैं, ये तो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि इससे SC ST OBC जो मूर्ख लोग हैं वो हमारे पीछे खड़े रहें, हमको देश को फूंकने का मौका रहे और मुसलमान को दिखाते रहें, मुसलमान 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 कुछ कर नहीं रहा है लेकिन दिखा रहे हैं ज़बरदस्ती ये और फर्जी वीडियो बना के डाल रहे हैं, तमाम कहानी गड़गड़ के बता रहे हैं। अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात है ना, वहाँ क्या नाम है, जम्मू के कश्मीरी पंडितों की बात ये बराबर बोल रहे थे ना, लेकिन सत्ता इनकी आ गई, कश्मीरी पंडित तो इनके विरोध में खुद खड़े हो गए। ये तो खाली बकवास करते हैं, वो तो इनके विरोध में कश्मीरी पंडित हैं, वो बड़े चैन से थे ये कश्मीरी पंडित। और फिर आप सवाल ये है, कश्मीरी पंडित पीड़ित थे, वहाँ का दलित OBC जो इधर से जाके बसा था वो नहीं पीड़ित था, उसके लिए बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही है? क्यों नहीं लड़ी अब तक? ये सब ठग हैं, बाकी कुछ नहीं, सब बेईमान है। वो दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए आस्था चिल्लाते हैं। वो 100% इस बात को जानते हैं, संघ बीजेपी इस बात को भली भांति जानते हैं और शंकराचार्य ये लोग भी जानते हैं कि राम भगवान या कोई भगवान है ही नहीं। लेकिन ये SC ST OBC ये देश के 90% जो किसान मजदूर का मेरा वर्ग है, मेहनत का शूद्र के ऊपर उनका सीधा निशाना है कि ये जागरूक न हो जाएं, सचेत न हो जाएं, अपने हक अधिकार को मांगने न लगें, इसलिए पाखंड फैलाते हैं। कबीर साहब ने कहा है एक उनकी साखी के माध्यम से, उन्होंने कहा जहिया कीर्तम न हता धरती हती न नीर, उत्पत्त पर ले न हती तब की कहें कबीर। कबीर साहब मानव समाज से पूछते हैं कि ये बताइए, जब ये संसार नहीं था और पृथ्वी नहीं थी, पानी नहीं था, इसके अंदर जो क्रिया हो रही बनना बिगड़ना, तो बताइए ये आपका माना हुआ वेद पुराण स्मृति रामायण गीता महाभारत कुरान बाइबल त्रिपिटक कहाँ थे? तो उन्होंने सीधे कह दिया किसी ने कुछ भगवान ने नहीं लिखा, कोई भगवान का लिखा पढ़ा नहीं, सब मनुष्य का लिखा हुआ है। हाँ, अंतर ये हो सकता है ईमानदार व्यक्ति ने मानव समाज की भलाई के लिए कुछ अच्छी बात लिखी दिया हो, और बेईमान आदमी ने मानव समाज का शोषण करने के लिए, गुलाम बनाए रखने के लिए तमाम तरह के बकवास लिख दिया। तो कबीर साहब कहते हैं जांचो और परखो, जो सही लगे उसके आधार पर अपना जीवन चलाने का प्रयास करो। तो जितने इनके सभी भगवान और देवी देवताओं का कबीर साहब का बीजक का पूरा ग्रंथ एकदम खंडन किया है। सब झूठ की दुकानें हैं, सब कहीं कुछ नहीं है, सब झूठ है। RSS जो कहेगा वो करेगा, चूँकि RSS के आदमी PMO कार्यालय में बैठे हैं, राष्ट्रपति भवन पर बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं। अभी आप देखिए 350 350 लेटरल एंट्री बिना चुनाव के, बिना परीक्षा चयन प्रणाली के IAS बना दिए गए। ये क्या करने के लिए? देश को लूटने के लिए, बनाने के लिए। बहुत ज्ञानी लोग हैं, ये हर स्तर पर देश को बर्बाद करने। अब हमारा तो देश के लोगों से निवेदन है, क्षेत्रीय दल जो हैं, राजनीतिक पार्टियां, ये तो सुधरने वाले नहीं है। या तो ये लोग सुधरें, अपने आचरण में परिवर्तन करें, तो गलती को सुधार करना, स्वीकार करना, गलती का सुधार करना विकास का बेहतर रास्ता है। और गलती को न मानना, गलती पे गलती करना, ये विनाश का रास्ता है। इसलिए हमारा तो लोगों से निवेदन है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये संविधान को बचाने के लिए एकजुट हों और समझें। और ये भी है शिक्षा नीति, देश के अर्जक संघ की जो शिक्षा नीति है उसको देश पर लागू करें। और जब तक राष्ट्रीय भावना नहीं पैदा होगी,
सामाजिक दृष्टिकोण नहीं पैदा होगा, मानवीय दृष्टिकोण नहीं पैदा होगा, तो देश एकता में जाएगा। जहाँ नफरत नफरत नफरत, जाति धर्म, अगड़ा पिछड़ा, दलित हिंदू मुसलमान के नाम पर सारे दलों के लोगों ने राजनीति किया, तो एकता कहाँ से पैदा हो जाएगी? और अखंड भारत अखंड कैसे होगा? समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, बिना समाज के जनतंत्र नहीं है। समाज है नहीं, गिरोह है, अलग अलग जातियों का गिरोह है। अब आप देखिए डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर पूरे देश के अंदर लाखों संगठन है, 4-5 लाख संगठन होंगे, बिल्कुल ज़्यादा ही होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। अब इनसे पूछो कि भाई अम्बेडकर साहब को मानते हो? कहना हाँ हम मानते हैं। जानते हो? मुँह लटक जाता है, जानना कुछ नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने आखिरी समय पर उन्होंने अपने अनुयायियों से अनुरोध किया था कि हमारा अपने अनुयायियों से अनुरोध है कि ये मानववाद का जो विशाल कारवां अत्यंत दुखों, बेशुमार विरोधियों, तमाम तरह के मुसीबत का सामना करते हुए इस मुकाम तक हम लाए हैं। हमारा अपने अनुयायियों से, लोगों से अनुरोध है कि इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी कारण से आगे न बढ़ा सकें तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन किसी भी हालत में पीछे न जाने देंगे। लेकिन अब ये आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले जाने के लिए सारे तिकड़म जाल बट्टा फैलाए हैं, तमाम तरह का। दलित में जितने नेता हैं तो ये कौन सा है? अम्बेडकर को, अब सब अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी हैं, संविधान जल गया। और अभी आप देखो राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति बन गई। अब उसके बाद फिर एक पंडित से मजदूरी मांगने गया आदिवासी, तो उसने पेशाब करके वीडियो बना के वायरल किया, और उसको मोदी सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं अमृतकाल चल रहा है। अर्जक संघ की शिक्षा नीति क्या है? अर्जक संघ की शिक्षा नीति एक राष्ट्रीय मानववादी शिक्षा नीति है। पहला उसका दृष्टिकोण है कि राष्ट्रीय भावना पैदा किया जाए, जो बच्चे पढ़ने जाएं, और कक्षा 1 से 5 तक 5 विषय रहे, हिंदी, अर्थमेटिक, गणित, भूगोल, और इस तरह वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों की जानकारी, मैंने इस तरह सामान्य तरीके से वो जानकारी दिया जाए। बाकी कोई भी पाखंड की शिक्षा उसमें न समाहित किया जाए, ठीक है, किसी तरह का। और उसके बाद फिर जब बच्चा 10वीं दर्जा पास करे, 8 तक ये इस तरह का शिक्षा दिया जाए, और जब 10वीं में जाए तो वहाँ पर उसका परीक्षा हो, वो किस ग्रुप में जाना चाहता है, कि व्यावसायिक शिक्षा में, टेक्निकल शिक्षा में, या कृषि और रोजगार की शिक्षा में। वो परीक्षा लेके उसके बाद उसको एडमिशन दिया जाए, जिससे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, चूँकि हर आदमी ना इंजीनियर बन सकता है, ना डॉक्टर बन सकता है, ना किसान बन सकता है, ना मजदूर बन सकता है। जो जिस लायक जो मेहनत करे, जिस क्षेत्र में जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन कुछ नहीं, ये सारा चीज़ वो किया गया। और उसमें किसी भी स्तर पर पुनर्जन्म, भाग्यवाद, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म, भाग्यवाद, वर्ण व्यवस्था, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, ढोंग, पाखंड, आडंबर और चमत्कार जैसी ये झूठी बातों को बच्चों को शिक्षा के सिलेबस में कहीं किसी स्तर पर न रखा जाए। पूरे शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता की भावना पैदा करना, उसी आधार पर पूरी शिक्षा नीति तय हो। उसमें नफरत, पाखंड, झूठाई, एकत्व, उसको स्थान न दिया जाए। ये अर्जक संघ की शिक्षा नीति है, और उसको शोषित समाज दल ने स्वीकार किया, और धरना प्रदर्शन लोगों ने किया, लेकिन सरकार ने नहीं माना। वो तो संविधान को सर से लगा रहे थे, और आप कह रहे हैं कि संविधान के असली दुश्मन है वो। नहीं, देखिए वो बहुत नाटककार हैं। जो पाखंडी आदमी होता है वो बेईमान होता है, भ्रष्ट होता है, अनैतिक होता है, सिद्धांतहीन होता है, समाजद्रोही और राष्ट्रद्रोही होता है। वो सबसे बड़े पाखंडी हैं वो। अब आप देखिए पिछले 2014 की जब प्रधानमंत्री जब जीते थे, प्रधानमंत्री बने थे, तो संसद के गेट पे कितना साष्टांग किया था। ये नाटकबाजी है कि नहीं? और संसद के खिलाफ में और संविधान के खिलाफ में कितना स्तर तक गया। वो ऐसे लगा ले, चाहे जो कुछ कर ले, वो सिर्फ नाटक है। वो जो कहेंगे ठीक उल्टा, उसको उल्टा जितना हो सकता उतना वो करेंगे। कहें उनका कंट्रोलर मोहन भागवत है, उसकी कंपनी के लोग हैं। और ये भी है मोहन भागवत, ये RSS और उसकी जो कंपनी है, वो सब पिछड़े और दलित समाज के लोगों को जोड़ रखे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस तरह के तमाम संगठन बनाए हैं। इन लोगों के समझ में नहीं आता है। SC ST OBC जो हिंदू बने घूम रहे हैं, इनके समझ में बहुत सारे लोगों को आ गया, छोड़ भी दिया। उनको मालूम भी हो गया, संस्थापक को और लोगों को। इसलिए वो बौखलाहट में कुछ भाषा इधर उधर की मिला जुला के बोल रहे हैं कि अभी से लोग भागें ना, इसको मजबूत करें। लेकिन उनका उद्देश्य है देश, वो RSS जो है कभी संविधान को माना नहीं, राष्ट्रीय झंडा अपने कार्यालय पर लगाया नहीं,
तो कैसे वो संविधान को चलाएगा? अभी 2019 के लोकसभा के चुनाव के पहले एक व्हाट्सएप पे आया था कि अंतिम चुनाव होगा, संविधान बनकर तैयार है, अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। ये बराबर उसकी प्रयास कर रहे हैं। अब देश के लोग ये जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा दलित हिंदू मुसलमान की भावना से ऊपर उठकर एकजुटता पैदा करें, और संविधान अगर नहीं बचा पाएंगे, ये जितने जात चला रहे हैं सब जूता खाएंगे, बचेंगे एक नहीं। हम बहुत पहले कहते थे जितने जतियावो उतने जुतियाई जाओ, बचोगे एक नहीं, क्योंकि जात से कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। आप विचारधारा की लड़ाई लड़िए। ब्राह्मणवाद का अगर विनाश करना है तो मानववाद ही एक विकल्प है। हर मानव की इज्जत चाहिए, तो इज्जत की कहीं दुकान नहीं खुली है कि मुजफ्फरपुर में खुला है, कि पटना में खुला है, कि लखनऊ में खुला है या दिल्ली में खुला है, कहीं है दुनिया में? तो इज्जत एक दूसरे के व्यवहार की चीज़ है, एक दूसरे से मिलना जुलना, बराबरी का व्यवहार करना, खाने पीने उठने बैठने बोलने चलने में अगर बराबरी करते हैं तो इज्जत है, अगर गैर बराबरी करते हैं तो अपमान है, बेइज्जती है। तो हर मानव मन की भूख इज्जत है। तो इज्जत एक दूसरे का व्यवहार की चीज़ है। और ये शरीर जो है तन और मन का जोड़ है। तन को क्या चाहिए? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पौष्टिक आहार और अचूट। मन को आज़ादी और इज्जत चाहिए। आज़ादी क्या है? आज़ादी ये है कि आप आने जाने के अधिकारी, संविधान व्यवस्था है, मौलिक अधिकार क्या है? आने जाने की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, ये है वो है। लेकिन एक बात ये भी नोट कर लीजिए, अधिकार जो भी आप अगर चाहते हैं तो अधिकार को कायम रखने के लिए आपको कर्तव्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अधिकार को जिंदा रखने के लिए कर्तव्य आपको करना पड़ेगा। तो कर्तव्य भी तो निश्चित कर दिया ना कि भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य की धारा 51A में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि भारत के संविधान लिया है कि भारत के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह देश से ढोंग, पाखंड, आडंबर और चमत्कार का पर्दाफाश कर तर्क और वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित मानववाद का विकास करें। अब आप ये जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी बुद्धवादी हैं, जितने ये फोटो पूजा आरती चला रहे हैं, ये अम्बेडकरवादी हैं, ये बुद्धवादी हैं। इनको क्या किस श्रेणी में रखा जाए? ये संविधानवादी हैं। जो बात आरएसएस कर रहा है, बोल रहा है, वही ये भी बोल रहे हैं। जो काम वो कर रहा है, और तमाम ब्राह्मण इसके अंदर घुस गए। ये बनते देखिए जो बने हुए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अंतिम समय में उनको एहसास हुआ, आरपीआई उन्होंने बनाया, राजनीतिक लड़ाई लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो उनके समझ में आ गया कि सामाजिक क्रांति के बगैर देश में आर्थिक और राजनीतिक क्रांति की बात करना ये बेईमानी के अलावा बाकी कुछ नहीं है। इसलिए अब उनके पास समय नहीं था, इसलिए आनंद फानंद में उन्होंने धर्मों की समीक्षा किया और उसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय उन्होंने, बौद्ध धर्म में तमाम विकृतियाँ थी, आखिर बौद्ध धर्म बहुत बेहतर था, उसका पतन क्यों हो गया? कोई कारण होगा ना। बुद्ध ने तो बहुत पहले कह दिया, कार्य और कारण के सिद्धांत पर पूरी सृष्टि चल रही, बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। अगर दुख है तो दुख का कारण है, उसका समुचित उपाय होने के बाद दुख का निवारण हो जाएगा। तो अम्बेडकर ने कारण ढूंढा कि अगर बेहतर था तो बदतर क्यों हो गया। तो उस बदतर में मूर्ति पूजा और तमाम ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम भगवान का उसमें जोड़ा गया। अम्बेडकर साहब 7 लाख अनुयायियों के साथ में नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। उसी समय तमाम ब्राह्मण उसमें बौद्ध भिक्षु बन के बन गए। और उसके बाद 57वें दिन वो गुजर जाते हैं। 22 प्रतिज्ञा भी ली थी। 22 प्रतिज्ञा लिया, 22 संशोधन उसमें है। प्रतिज्ञा एक तरह से संशोधन, हम ब्रह्मा विष्णु को भगवान नहीं मानते हैं, रामकृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, हम ये पाखंड ये सब चीज़ नहीं मानते हैं। और उसके बाद अब आप क्या है बात? और अच्छा मान लीजिए हम एक प्रश्न करते हैं, अगर डॉक्टर अम्बेडकर 5 साल 10 साल और जिंदा रह गए होते तो उसके अंदर जो और विकृतियाँ थी, क्या उसको दूर करने का नहीं उपाय करते? बोलिए। जरूर करते ना। अच्छा, अब उसी 57 दिन के अंदर उन्होंने एक पुस्तक लिखा, बुद्ध एंड हिज धम्मा, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा। और उसका हिंदी अनुवाद जो भंते ने हिंदी अनुवाद उसमें लिखा है, उस अनुवाद की पुस्तक हमको किसी के माध्यम से मिला है। एक के पास गोंडा में हम गए, एक थे महादेव विश्वकर्मा, एक हमको ले गए तो उन्होंने 100 रुपया दिया और एक पुस्तक दिया, कहा संत जी हम आपको समर्पण कर रहे हैं। हमको ठीक है, खुशी की बात। उसको जो हमने पढ़ा तो उसमें पढ़ने को मिला, उसमें लिखा है कि बुद्ध जब पैदा हुए तो 7 कदम चल दिए। ये अम्बेडकर ने लिखा है। दूसरी तरफ लिखा है बुद्ध जब पैदा हुए तो ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सारे देवी देवता भगवान उनका दर्शन करने के लिए आए। जिस बुद्ध ने सारे भगवान देवी देवता सबको नकार दिया,
अब उसी में और राइटर कौन है? डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसको पढ़ने वाला क्या विद्वान हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा कि बुद्धू होगा? अच्छा, उसके बाद फिर वो उसी में लिख दिया। अम्बेडकर का लिखा नहीं है, लेकिन अम्बेडकर के नाम पर उसमें जो मिलावट कर दिया गया, वही जहर जो है सबको खिलाया जा रहा है, सब मर रहे हैं। वो बुद्धवादी नहीं बन रहे हैं, बुद्धू बन रहे हैं। और ऐसे बुद्धू चाहे जितना हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब आप तीसरा उसमें लिखा कि बुद्ध जब पैदा हुए तो उनके पिता ने, चूँकि राजा थे, और वो विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। मैंने विद्वान दुनिया में कोई था नहीं ब्राह्मण के अलावा। विद्वान ये साबित करना था, विद्वान ब्राह्मण के अलावा कोई होता नहीं है। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया तो उन लोगों ने शोध किया, चिंतन किया, जो भी रहा। उसके बाद सब लोगों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, और या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो ये तो ब्राह्मणों की गोलमाल भाषा होती है कि दो तरफा, कहीं भाई पानी नहीं बरस रहा, पंडित जी बताइए, कहीं उज्जरे उज्जर रहेगा, पानी बरस गया, भर गया तो उज्जरे उज्जर, और नहीं बरसा कहीं हम तो कहे तो उज्जरे उज्जर, तो दोनों हो गया। तो ये गोलमाल भाषा बोलते हैं। अब आप बताइए, उस किताब को पढ़ने वाला कोई अम्बेडकरवादी होगा? कोई बुद्धवादी होगा? और बुद्धवादी अम्बेडकरवादी माने शुद्ध रूप से मानववादी होना। जो स्वयं को नहीं पहचान सकता है वो अम्बेडकर को पहचान पाएगा? हम कहते हैं मनुष्य और जानवर में अंतर क्या है, इसको पहले जानिए। मनुष्य का बच्चा पैदा हो, पानी फेंक दो, वो डूब के मर जाएगा। जानवर का बच्चा पैदा हो, पानी फेंक दो। गाय भैंस का बच्चा पैदा हो, पानी फेंक दो, देखो तैरना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ देखिए, जैसे मनुष्य का बच्चा पैदा होता है वैसे जानवर का पैदा होता है। जानवर का बच्चा गर्भ से बाहर निकलने के बाद 2-4-5 मिनट में खड़ा हो जाता है। गाय भैंस का बच्चा देखिए, गर्भ से बाहर निकलने के 2-4-5 मिनट में खड़ा हो जाता है। लेकिन मनुष्य के बच्चे को खड़ा होने 12, 16, 18, 20, 24 महीने लग जाता है। बच्चा जैसा कमज़ोर से अजोर है। और ये भी है, जानवर को कुछ सिखाना पढ़ाना नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने सिस्टम से काम कर रहा। और मनुष्य के बच्चे को एक एक दिन पालन पोषण होता है, खिलाया पिलाया जाता है, सेवा किया जाता है और सिखाया पढ़ाया जाता है। और जैसे शरीर बढ़ता है, बच्चे का जैसे शरीर बढ़ता है, उसी शरीर में बुद्धि की मशीन भी है। वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। एक एक दिन बीतते बीतते बच्चा जब 3 महीने खो जाता है तो बच्चा सबसे पहले, तब तक बुद्धि की मशीन इतनी विकसित हो जाती है कि बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, और उसके बाद और कुछ नहीं जानता है। वो बच्चा क्या है, मांस का एक लोथड़ा, उसके अंदर एक जीव है। चूँकि माँ के संपर्क में रहता है, दूध वही पिलाती है, और सेवा वही करती है, तो और बाकी लोग कभी कभार उठा लेते हैं, इसलिए माँ को पहले पहचानता है। उसके बाद फिर वही बच्चा एक एक दिन बीतते बीतते जब 5 महीने खो जाता है, तब तक उसकी बुद्धि की मशीन इतनी विकसित हो जाती है कि वो बच्चा अपनी माँ के अलावा पिता, भाई, बहन को पहचानने लगता है। जो आप सिखाते जाते हो, ना ना ना, दा दा, माँ माँ, जो भी आप सिखाते जाओ सीखता जाता है। हम कहते हैं जितने भगवान और देवी देवता हैं, मकड़जाल फैलाए हैं ना, आप बहुत मानते हो या कोई मानता हो तो एक बच्चे पे मानता रख दो। कबीर साहब कहते हैं जांचो और परखो, जो सही लगे उसको अपनाओ, बाकी छोड़ दो। किसी ने कहा, किसी ने लिखा, उससे कोई मतलब नहीं। अब आप एक बच्चे पे जांच कर लीजिए, खिलाए पिलाए, सेवा कीजिए और मान लीजिए। औरतें बहुत भावुक होती हैं ना, वो कहते हे काली माई, हे डिवार बाबा, हे दुर्गत माई, हे सरस्वती माई, हे लक्ष्मी माई, कौन कौन माई, कौन कौन बप्पा, कौन भगवान, ब्रह्मा विष्णु ने, राम कृष्ण, जितना सबके मानता रख दें। हमारा बच्चा किसी लायक हो जाए और बच्चे को खिलावें पिलावें, सेवा करें, उसके सामने कुछ न बोलें, उसको कुछ नहीं सिखाएं। किसी कर्म का हो जाए तो समझ लो ये भगवान और देवी देवता सही है। किसी कर्म का होगा वो गूंगा हो जाएगा, कुछ करने लायक नहीं रह जाएगा। तो मनुष्य देखिए, पूरी सृष्टि में 4 तरह के जीव हैं। एक तो मनुष्य है, दूसरा पशु है, तीसरा पक्षी है, चौथा कीड़े मकोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जीव के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान सारे जीव के पास है। अंतर सिर्फ यह है कि मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने जीव हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, ये सहज ज्ञान के आधार पर अपना जीवन चला रहे हैं। इसीलिए आदिकाल से लेकर आज तक पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर सके। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्ष पहले जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अपना जीवन चला रहे थे, वैसे आज भी चला रहे हैं। लेकिन मनुष्य जो है, और लेकिन उनके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो रक्षात्मक भूख है, हर जीव के अंदर भूख है, भूख की शांति के लिए पशु पक्षी कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं। दूसरा रक्षात्मक भाव है, हर जीव अपनी रक्षा चाहता है, बचे या ना बचे, लेकिन छटपटाता है, कोशिश करता है। ये 2 चीज़ें हैं। और मनुष्य क्या है, मनुष्य विवेक ज्ञान का प्राणी है, विवेकशील प्राणी। वो सहज ज्ञान का है, विवेक ज्ञान का है।
ये विवेक ज्ञान के द्वारा एक एक बात की जानकारी करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचा हुआ। आज को कुछ नहीं 50 साल पहले देखिए भाई आज कितना चमक दमक दिखाई पड़ रहा है। ये विज्ञान की देन है, किसी भगवान किसी देवी देवता की किसी की देन नहीं है। और जो भगवान और देवी देवता पाखंड फैला रहे हैं वो सब बेईमान लोग हैं। चाहे जिस तरह का चाहे बड़ा भारी तोप बना के आते हों, सब बेईमान हैं, सब पाखंडी हैं, सब देश को बर्बाद करने पर लगे हैं और देश की जनता को मूर्ख बनाने, जाहिल बनाने, बुज़दिल, कायर और निकम्मा बनाने के लिए ये जितनी मूर्ति पूजा चलाया जा रहा है, चाहे अम्बेडकरवादी हों, चाहे बुद्धवादी हों, चाहे जो वादी हों, जो भी मूर्ति पूजा चला रहा है तो वो समझो कि संविधान का विरोधी है, लोकतंत्र का विरोधी है, मानवता का विरोधी है, मानव के विकास के क्रम का बाधक है, सच्चाई का विरोधी है। और संविधान कहता सत्यमेव जयते, तो सत्य की विजय होती, झूठ की विजय होगी। तो सत्यमेव जय नाम तो लेंगे संविधान तो संविधान। और फिर ये भी आप जान लीजिए संविधान जिस दिन ख़त्म हो गया, ये जो दलित समाज है ज़्यादा अम्बेडकर का नाम लेकर उछल कूद कर रहा है और फोटो वोटो आरती ये सब कर रहा, आरती फारती कोई नहीं काम। ये सब दलित ओबीसी ये सब ज़मीन से बेदखल होंगे, घर से भगाए जाएंगे, सब एकदम सब इनका शिक्षा का अधिकार, सारा अधिकार ख़त्म हो जाएगा। शिक्षा का विकास करना धर्म है। और इनके यहाँ धर्म में क्या लिखा है? इनके यहाँ मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्री शूद्रों ने धियताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, ये मनुस्मृति कहता है। और रामचरितमानस कहता है अधम जाति में विद्या पाए, भय अथाए दूध पियाए। नीच जाति को शिक्षा देना उसी तरह खतरनाक है जैसे सांप को दूध पिलाने से जहर बढ़ जाता है। तो जिनके अंदर इतनी गंदी सोच है वो देश के ये कमेरे वर्ग को, लोगों को ये अधिकार दे देंगे, इनको व्यवस्था दे देंगे। जितने सामाजिक संगठन हैं जो भी काम कर रहे हैं वो अभी भी अपनी गलती को स्वीकार करें, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। अगर संविधान को बचाने में फेल हो गए तो कोई किसी का कुछ रह नहीं जाएगा, सब खत्म कर दिए जाएंगे। तो साथियों अभी हमारे बीच संत निर्मल साहब, जिनकी विचार आपने सुना और जिन्होंने शिक्षा नीति, अंबेडकर साहब के विचार और संविधान क्यों ज़रूरी है, इसे बचाना क्यों ज़रूरी है, और संविधान के आड़ में जो तमाम पॉलिटिशियन लोग हैं वो किस प्रकार से योजना बना रहे हैं और हमारे समाज जाति के नाम पर, अपने लीडर के जाति के नाम पर बेवकूफ़ बन रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे देश से संविधान को हटा दिया जाएगा और फिर हम वही स्थिति में आ जाएंगे जब अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले के ज़माने के पहले की थी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और जितना ज़्यादा उस लोगों में हो इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर इस बातचीत में कोई प्रतिक्रिया आपको देना हो या कोई सवाल हो जिसका जवाब आप चाहते हैं तो कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखिए और हो सके तो फिर हमारे इनसे एक और मुलाकात होगी और जो आप प्रतिक्रिया दिए रहेंगे उस पर इनसे सवाल भी लिया जाएगा। तो इन तमाम विषयों पर जो हमारी बातचीत हुई उस पर आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।